दोस्तों, ये आयोजन आप सब के लिए है। हमारी अपेक्षा है सचमुच ही अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम आप महसूस करेंगे। नाम जलाते हुए और उनकी पूजा आराधना करते हुए यह संकल्प, यह अपेक्षा जताते हुए, हे माँ, इन तमाम सरस्वती पुत्र को इतनी शक्ति देना कि ये इसी तरह आपके कारवां को आगे बढ़ाते रहे और तरह तरह के आयोजन करें। किसी भी तरह की जो विसंगतियां हैं, किसी भी तरह की जो नदियां है वो आगे बहती चली जाती है और वह निरंतरता की ओर है। जब हम नव युवक हुआ करते थे, अब हमारे साथी नव युवक हैं, हम थोड़े से बुजुर्ग हुआ करते हैं। जी हाँ, लीजिए आम कार्यक्रमों से फ्री कर दिया जाए और मुझे कवि सम्मेलन सुनने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं से नोटों का करने में लगे रहते हैं। विजय रजक, सनु कटारे, मोड़ देते हैं। सुमैया जी ने यहाँ पर आए। बर्रक कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, अब पता नहीं कौन सा बम यहाँ पर कविता के माध्यम से। पाकिस्तान परमाणु बम की बात करता है, हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं, हम तो सिर्फ कविताओं रूपी बम यहाँ पर फोड़ेंगे। हमारे मित्र भाई विजय, बस मैं मोबाइल ही रखने वाला था तो बोलते ओ भाई मैं भी आने वाला हूँ, बुलाएगा नहीं या बुलाएगा। अरे मन कीजिए दोस्तों, किसी की तकदीर बदल देती है, किसी को दीवाना कर देती है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी को बर्बाद भी कर देती है। पढ़ेंगे और शायद इन्होंने संकल्प लेकर आया है कि श्रोताओं की आंखों से आंसू भी गिरा देंगे। देखते हैं आगे का दौर क्या होता है। 10 मोमबत्ती और बोलते से जवानी का साथ था बेशरम, बोलता भाई मेरा नाम बेशरम। छोटे भाई हैं और आज के प्रोजेक्ट वाली तीसरी युवा पीढ़ी है। मैं सभी तमाम कवि कवित्री महोदयों से, सभी लोगों से जो दूर दूर खड़े हैं, जो दूर दूर यहाँ वहाँ खड़े हैं, सभी लोगों से निभा खड़े हैं, सुनने को आज तुम कान लगा देना जी। और बोलता हूँ बात जो काम की बहुत रहता हूँ, ध्यान लगा देना जी। टोलियों को अपने अपने साथ लो, अपनी टोलियों की पहचान लगा देना। सभी लोगों से निवेदन है कि बस हमारा कवि सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है, अतः अपना स्थान मंच के सम्मुख ग्रहण करने की कृपा करें। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बिना से पधारे हमारे हास्य रस के, व्यंग के कवि, देश के जाने माने कवि जो बहुत बड़े संचालक है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो आज के मंच संचालन की कमान संभाले। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं कि इतना हंसा कि मजारों को होश आ जाए, इतना हंसा कि मजारों को होश आ जाए। आदरणीय सुनील समैया जी। नहीं आ रही ना, तो इसको और मां बीणा पाणी के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये उनके चरण में, उनके शरण में हम सब लोग कवि सम्मेलन के माध्यम से आपके दिल में उतरने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ा रेला है, इसको भी प्रणाम करता हूं। मैं आपको पूरी रात हंसा, लेकिन आपकी इतनी अच्छी आवाज होने का एकमात्र कारण है कि आप मां सरस्वती के चरण में रहते हैं। मेरा माइक दोस्त, और जैसा पहले था स्मूथ करो इसको। मैं पढ़ता हूं, और सर पर जो तेरा हाथ हो जाए, बोलो ना बाबा। एक पंक्ति खत्म, बहुत मजा आएगा कवि सम्मेलन में कि सर पर
जो तेरा हाथ हो जाए। हाँ, ये और मजबूत करो प्यारे भाई। देखना आज की रात क्या गजब का कवि सम्मेलन होगा कि बीना बा और नहीं करोगे तो मैं वास हो जाए। ये यहाँ हर रोज लिख के जाते हैं अफसाने सैकड़ों, यहाँ हर रोज लिख के जाते हैं अफसाने सैकड़ों। मैं जो और अंतिम पंक्ति पे बाबा सबकी उठे के जाते हैं अफसाने सैकड़ों। मैं जो लिखूं जमाने में वही इतिहास हो जाए। ये साहब, ये लाल वर्रा की माटी है। मैं प्रणाम करता हूं और 4 पंक्ति में गुरु के चरणों में रखता हूं। तेरी तपस्या से मैं खुश, ले बेटा अमृत पी ले। अब वो लाल वर्रा का आदमी वो कहने लगा भगवान थोड़ी देर रुको, तो भगवान ने कहा क्यों? बोले अब भाई तो पाउच खाया। प्यारे भाई, मस्ती के साथ थोड़ी सी तालियों को मुखर करना। हालांकि वसेने साहब माने नहीं, मंच से बहुत दूरी कर दी, मैं मर जाऊंगा इतनी दूर से। एक बिछा देते, हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती। ये बाबा उठा यार भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, ये आप लोग सब बहुत समृद्ध लोग हैं और आप सब अगर ऐसा कर देंगे तो हमारे बच्चे पल जाएंगे साहब। मैं पढ़ता हूँ कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती और गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। ये मस्ती के साथ सारे लोग उठा कि ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। अरे गुरु पर आस था रखना, सुनो तुम्हें जहां वालो। अब 4थी पंक्ति पे उठे बाबा और तालियां के गुरु पर आस था रखना, सुनो तुम्हें जहां वालो। खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती। है ये साहब, ये लाल वर्रा, मैं प्रणाम करता हूँ। ये सब कवि बहुत ज्ञान की बातें करेंगे। ये ज्ञानी है और मैं जितनी भी देर रहूंगा दादाजी, एक रत्ती भी ज्ञान की बात नहीं करूंगा। उसके पीछे कारण है, अपन में ज्ञान ही नहीं है। प्यारे भाई, मस्ती से भर जाना, माँ कहती है हंस लेना। अच्छा, एक बात का समर्थन करना, माता रानी ने हंसने का वरदान आदमी को दिया कि नहीं दिया? आएंगे, आ गए बाबा जी का ठुल्लू। एक बार मुझे मोदी जी समझ लो, बोलो हंसने का वरदान माता रानी ने आदमी को दिया कि नहीं? और किसी जानवर को तो नहीं दिया। कोई जानवर हंस जाए तो समझ लो उसमें आदमी के गुण आ गए। और अपन आदमी है और हंसी की बात पे हंसे नहीं तो अपन में। ठोको यार ताली, यार ताली ठोको यार हो, क्योंकि आप भले ही कुर्सी पे बैठे हो, वो भले ही माँ की गोद में बैठे हो, लेकिन आप सबने हमें तो मंच पे बिठा दिया। प्यारे भाई, पूजा एक दिन शोले फिल्म देखे आए तो रात को 12 बजे भाभी जी से कहने लगे अरे बसंती जरा लगाई दे तो 4 ठुमके। भाई साहब, बच्चे कितने टैलेंटेड होते। इनका बच्चा ने चद्दर उगाड़ी और बोला मम्मी बसंती। हमारे मोहल्ले में बसेने साहब एक आदमी की लुगाई मर गई और आदमी की लुगाई मरी भाई साहब तो वो 6 घंटे से रो रहा। मैंने कहा क्यों रे, 6 घंटे हो गए?
चुप हो जा। बोले अबे मैंने कहा चुप। अरे संसार का नियम है, जो व्यक्ति आया है उसको एक दिन तो जाना है। अब रोके कोई दूसरी पैदा थोड़ी हो जाएगी। वो तो लगा रोने, 6 घंटे हो गए। मैंने कहा रामलाल, जब तेरे बाप मरे थे तब तू 1 घंटा रोया, जब तेरी माँ मरी तब तू 2 घंटा रोया। वो पट्टे लुगाई को मरे 6 घंटे हो गए, अभी तक चुप ही नहीं हो रहा। बोले भाई साहब, जब मेरे बापू मरे थे तो पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग आए थे, उनने मेरे सिर पे हाथ फेर के कहा था बेटा चुप हो जा, आज से अपना हमें बाप समझो, चिंता मत कर, तेरी जिंदगी में कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज से हमें अपनी माँ समझो। और ताली और बाबा आप उठाना। भाई साहब, मेरी लुगाई को मरे 6 घंटे हो गए। तालियां हैं इस कवि सम्मेलन को मजबूत करने का काम करेंगी। मैंने कहा था वसेने साहब से, आसाराम घुस गया क्या? पानी में क्या मिला के पी रहे पता ही नहीं। प्यारे भाई, ये पी के छोड़ दिए, ये पी के फिल्म ही इन पे बनी थी। एक बार ये पी के जैसे रेडियो लगा घूम रहे थे। प्यारे भाई, कहीं से भी बात कर सकते, हंसाना आसान। अच्छा, वो आसाराम बापू जोधपुर की जेल में गए, और जोधपुर की जेल में गए तो उस जेल में आतंकवादी टुंडा भी बंद था। तो जैसे ही बापू पहुंचे तो टुंडा बोला बापू आओ। बापू भीतर। अब बापू को लगाया रे टुंडा काय में आया, तो उनने पूछा का रे टुंडा तू काय में? टुंडा बोला बापू हम तो बम के चक्कर में आ गए। अब भाई साहब टुंडे ने पूछा, और टुंडे की बात पे मजा आए तो जोरदार ताली ठोक के अब कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। और टुंडे ने पूछा मगर बापू आप? टुंडा बोला बापू हम तो फुलझड़ी के चक्कर में आए, तुम नहीं भी करोगे तो हम लोग तो बकते रहेंगे कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तुम जरा भी साथ दो तो और बात है ना? क्या बात, ऐसी क्या बात करो कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। अरे चलने को तो चल रहे, एक पांव पर भी लो चलने को। अब पूरा समूचा सदन तालियों से गूंजा है कि चलने को तो चल रहे, एक पांव से भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। प्यारे अनिल, मगर जंगल में कोयल नहीं है, तो हमने कहा चिंता काहे को करते हो, बालाघाट में घूम रही है, पकड़ के ले आते। तो साहब जो बालाघाट के जंगलों से पकड़ के और लाल बर्रा के जंगलों में अपनी कोयल जैसी आवाज बिखेरने का काम करेगी, वो लता शबनम है। और कोई भी कवि सम्मेलन दोस्तों तब तक सफल नहीं होता, अभी मत टोको, एडवांस पेमेंट भी ठीक नहीं होता, कभी भाग लेगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ, अपन आप इतने दिनों से कर रहे हैं, आज कवि सम्मेलन के मंच से हम कवि पुत्रों की तरफ से को प्रणाम करती हूँ। माँ के प्रांगण में हूँ, आदेश हुआ है माँ वीणा पानी की वंदना के लिए माँ वीणा पानी के श्री चरणों में चंद पंक्तियां हाजिर करती हूँ। जी स्वागत है। आपका मन चाहती हूँ, आपका साथ चाहती हूँ, चाहती ये भी हूँ कि आप वहाँ से माँ का स्मरण कीजिएगा, मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ देने के लिए। सी भक्ति हमें तू दे। हाय हाय
क्या बात है। हे शारदे माँ ऐसी भक्ति हमें तू दे, हे शारदे माँ ऐसी भक्ति हमें तू दे, रखे हम स्मरण सदा शक्ति हमें तू दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हे शारदे माँ ऐसी भक्ति हमें तू दे। माँ के श्री चरणों में पहला बंद रखती हूँ। स्वागत। की साज की हम साधना करें, शब्दों की सुर की साज की हम साधना करें, हर सांस सांस तेरी आराधना करें, हर सांस सांस तेरी आराधना करें, दुर्गुण से दुर्भाव से मुक्ति हमें तू दे, रखे हम स्मरण सदा शक्ति हमें तू दे। हे शारदे माँ ऐसी भक्ति हमें तू दे। आइए ये 4 पंक्तियां और माँ के श्री चरणों में रखती हूँ और इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ आपके लिए और कुछ मेरे लिए माँ से मांगना चाहती हूँ, हाजिर करती हूँ। सुनिएगा। भावना में हर गीत में है तू, भावों में भावना में हर गीत में है तू, हो वाद्य कोई भी पर संगीत में है तू, सच कर सके हम व्यक्त वो शक्ति हमें तू दे, सच कर सके हम व्यक्त वो शक्ति हमें तू दे, रखे हम स्मरण सदा शक्ति हमें तू दे। हे शारदे माँ ऐसी भक्ति हमें तू दे, हर तार के झंकार हमें दे, वीणा के तार तार के झंकार हमें दे, शब्दों के साथ सुर के साथ प्यार हमें दे, वीणा के तार तार के झंकार हमें दे, शब्दों के साथ सुर के साथ प्यार हमें दे, श्रद्धा के भाव मन में रहे वो भक्ति हमें तू दे, श्रद्धा के भाव मन में रहे वो भक्ति हमें तू दे, रखे हम स्मरण सदा शक्ति हमें। इसमें क्या क्या घपले हो गए, घोटाले हो गए। बब्बा पधारो, देखो एक बार। तो मैं एक वंदना रख रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ गणेश जी से। मोरिया गणपति बोल सकते हो, गणपति बब्बा मोरिया, मोरिया रे मोरिया, बिघ्न बिना सके आकर देखो देश में क्या क्या हो रिया, गणपति बब्बा मोरिया, मोरिया रे मो। ताली मजबूत करो। गणपति बब्बा मोरिया, मोरिया रे मो। और नहीं बजाओगे तो यही मोरिया रे मोरिया पूरी रात चलाऊंगा। हरे गणपति बब्बा मोरिया, मोरिया रे मोरिया, विघ्न विनाशक के आकर देखो देश में क्या क्या हो रिया, गणपति बब्बा मोरिया, मोरिया रे मोरिया। और मैंने बप्पा से कहा कि वो आसाराम जैसे साधु तुम्हारे इस पूरे भारत में शैतानों ने खूब उड़ाई हुड़दंगे, साधु भेष में शैतानों ने खूब उड़ाए गुलछर्रे, और मिला जोधपुर जेल के अंदर टुंडा बोला हुर हुर्रे, कि साधु भेष में शैतानों ने खूब उड़ाई गुलछर्रे, और मिला जोधपुर जेल के अंदर टुंडा बोला हुर हुर्रे। बम फुलझड़ी कांड का देखो
बम फुलझड़ी कांड का देखो मिलन ये कैसा हो रिया। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया रे बप्पा मोरिया मोरिया रे मोरिया। और मैंने बप्पा से कहा, बप्पा जब पगड़ी वाले प्रधानमंत्री थे तब उनकी पगड़ी पे धब्बा लगा तो बप्पा आपने चाय का चक्कर चला दिया। अब जब चाय का चक्कर, अरे मोरिया बिगड़ी बिना सके आकर देखो देश में क्या क्या हो रिया। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया रे मोरिया। और साहब वो दिल्ली के एक मंत्री ने, भाई साहब दादाजी, दिल्ली के एक मंत्री ने बेचारी महिलाएं राशन कार्ड बनवाने गई, अरे देखो देश में क्या क्या हो रिया। गणपति बप्पा मोरिया। और मैंने बप्पा से कहा, बप्पा जिसे मरा है, बप्पा मेरी विनती सुनो, पधारो एक बार हिंदुस्तान में। तब उनसे हमने कहा कि जिस हिमगिरी पर आप थे खेले नंदी मूसक और सब चेले। पंक्ति सुनना साहब, लगे कि ढंग की बात एक अज्ञानी कवि ने करी तो बाबा जरूर देना कि जिस हिमगिरी पर आप थे खेले नंदी मूसक और सब चेले। कश्मीर वो स्वर्ग के जैसा, कश्मीर वो स्वर्ग के जैसा आज नरक सा हो रिया। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया रे मोरिया। बिगले बिना सके आकर देखो देश में क्या क्या हो रही। मैंने कहा इस उंगली को कहीं गलत इस्तेमाल कर लिया? बोले नहीं तो। मैंने कहा पागल, फिर ये उंगली को काय को चूम रहा है? 20 साल हो गए पाकिस्तान के नाम पे कभी हम दिल ठोक कर खुशियां नहीं मना पाए, लेकिन जिस दिन से ये मोदी आया और इसने सर्जिकल स्ट्राइक करी है उस दिन पहली बार इस उंगली को चूमने का इसलिए मन करा क्योंकि यही वो उंगली थी जिसने इस भारत माता के शेर को चुनने का काम किया। लोग कह रहे अरे अभी भी नहीं हो रिया, अभी भी नहीं हो रिया। मोदी ने कहा पागलो 9 महीने पूरे तो होने दो। 9वां मास लगा भाई साहब, 9वां महीना लगा। फिर लोगों ने कहा हो रिया कि नहीं हो रिया। अब मोदी भी टेंशन में सोच रहा था नॉर्मल हो जाए तो हो जाए। भाई साहब नहीं हुआ तो लोगों ने फिर पूछा हो रिया। मोदी ने कहा वेट कर रहा हूं, नॉर्मल हो जाए तो हो जाए। और भाई साहब जब नॉर्मल नहीं हुआ तो सर्जिकल ठोक दिया। ताली बजाओ यार। बहन से होता क्या है? बोले से बाल लंबे होते हैं। अब अपन को नहीं मालूम था, हमारे गाड़ा वारा में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यही हो रहा लाल वर्रा में। बोले से लाल बाल लंबे होते हैं ऐसा करने से। मैंने कोने में देखा एक बहन जी बैठी है और वो चुपचाप बैठी, कुछ कर ही नहीं रही। हमने कहा यार इनके क्या ज्यादा कर लो तो दाढ़ी मूछे हो गए आएंगे। हर चीज का साइड इफेक्ट है। कि एक रोज पूछा मुझसे मेरे एक मित्र ने कि पता मेरे यार तेरी कैसी घर वाली है। और धन्नू की है दुबली पतली, गन्नू की है मोटी ताजी, सालू की लड़ाकू बड़ी भारी बलशाली है। तो बतलाया मैंने उसे क्या बताऊं यार तुझे, नोनी है बली है उसकी बातें भी निराली हैं। और तू तो तेरा आता दोस्त सिर्फ एक पाकर 5 उंगली की में मेरी 4 साली है। कमजोर आदमी है। हम अपनी व्यक्तिगत बात बताएं कि हमारी शादी जब हुई तो एक रेडियो और एक साइकिल में निपटे हम, जबकि मास्टर आदमी ऊपर से लोग भी के नाम ही नहीं जाने। तब मन में एक टीस उठी कि यार आखिर क्या बात है, इसको ज्यादा दहेज मिला। तब एक उस पीड़ा को कम करने के लिए अपन अक्सर क्या करते हैं, फिर इसकी घरवाली को देखा जाए कैसी है, वहां जाके पीड़ा कम हो जाती है। वहां से कि कल्लू की घरवाली आई खुशियां दहेज लाई, वाप फूला फूला फेरे खुश महतारी है। कल्लू की घरवाली आई खुशियां दहेज लाई, बाप फूला कितनी टंच नारी है। और कोई ऐब नहीं, राम जी की कृपा है। ये थोड़ी सी वो कारी और थोड़ी सी वो भारी है। वहां से
कि हाथ में मोबाइल लेकर मेरी साली बोली, जीजू आज आप मुझे सेटिंग सिखलाइए। पुलिस वाले भैया बैठे थे पीछे, चले गए का जी हैं। हमारे एक पुलिस भी गजब है। अभी हम आशीष भैया के साथ आ रहे थे दोनों, तो दूर से ही देखा कि पुलिस वाले खड़े हैं। कही भैया अब तो 500 लग गए अपने। अगर मेरी साली बोली, जीजू आज आप मुझे सेटिंग से खिलाइए, क्या बात है। और गेम कैसे खेलते हैं, मैसेज कैसे भेजते हैं, क्या है मिस कॉल आप करके समझाइए, कि किसी को प्रोफाइल कहें, किसी को अलार्म कहें, आपका कैलेंडर मुझे अभी दिखलाइए। और कैसा है इसका नीला दांत, ब्लूटूथ, कैसा है इसका नीला दांत, कैसे इसमें होती बात, साउंड के इफेक्ट सारे मुझको सुनवाइए। मैंने और दिखलाया उसे, देखिए साली जी से सेटिंग करी जाती है। गेम ऐसे खेलते हैं, मैसेज ऐसे भेजते हैं, घंटी करके काट दें तो मिस कॉल कहती है। देखो जी प्रोफाइल यहाँ, बजे यूं अलार्म यहाँ, इसको यूं दबाने से यूं रिंगटोन सुनाती है। और ये है इसका नीला दांत, करके देखो यहाँ बात, ये मेरा कैलेंडर जिसमें डेट देखी जाती है, ये मेरा कैलेंडर जिसमें डेट देखी। और स्कूल में पढ़ता था तो एक इसके साथ में काली काली मोटी मोटी भद्दी भद्दी मुहासे वाली शांति नाम की लड़की भी इसके साथ में पढ़ती थी। हाँ, मुहासे वाली। उसके पास कोई क्रीम नहीं थी तो वो क्या लगाती, तो भाई साहब वो पढ़ती थी। तो एक दिन वो खड़ी होकर गुरुजी से बोली, गुरुजी गुरुजी ने कहा, बेटा बोल शांति, क्या बात है, क्यों रो रही है? बोले, गुरुजी ने पूरी क्लास की लड़की ने मुझे। ये सांकला जी बैठे, मेरे यहाँ सांकला जी है, मेरे बीना में एक फाकला जी है। भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा लगता है कि गणेश जी की जरूरत नहीं, इनकी स्थापना कर दो। बहुत प्यारे आदमी है, व्यवहार कुशल है। मुझे तंबाकू का गुटखा ला के दिया। अब मोदी जी के बाप आ जाए, तंबाकू बंद हो ही नहीं सकती। उसके पीछे कारण जब कभी यही को खिला दी। प्यारे भाई साहब, ये कुंभ के मेले में स्नान करने गए, और स्नान करने गए तो नदी में गए। अब वहां नाव पड़ी थी बाबूजी, तो उस नाव में इनने कहा, यार मल्ला नहीं है, फोकट की नाव, घूम लो। ये बैठ गए। अब इनको चलाना तो आता नहीं, बैलेंस पकड़ा, नाव चाचा जान डूब गई। अब नाव डूबी तो ये भी डूब गए। अब जब ये डूबने लगे तो कहने लगे, भगवान मुझे बचा लो, हे महाकाल मुझे बचा लो, मैं 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा, आफर तो अच्छा है, 1 पाव आधा किलो वाले तो बहुत आते, ये 1.25 कुंटल। उन्हें क्या पता कि ये सरस्वती समिति के अध्यक्ष हैं, ऐसे ही चलाते। भाई साहब, भगवान ने एक लहर लाई नदी के अंदर, और उस लहर ने इनको सांकला जी को एक दिया धक्का, तो ये किनारे पे आ गए। देखना साहब, अध्यक्ष जैसे ही होना चाहिए। और जैसे ही जब किनारे पे आए तो भाई साहब ये कहने लगे, काय के लड्डू, कैसे लड्डू, काय के लड्डू, कैसे लड्डू। अब भगवान का दिमाग खराब कि यार जब डूब रहे थे तो कह रहे थे 1.25 कुंटल के चढ़ाएंगे, अब बचा लिया तो पूछ रहे काय के लड्डू, कैसे लड्डू, काय के लड्डू, कैसे लड्डू। तो भगवान ने एक तीसरी लहर किनारे पे भेजी, और उस लहर में जब वापस नदी में। अब भाई साहब इनके जवाब पे मजा आए तो एक भी हाथ, वो बाहर भी खड़े मोहल्ले में, वो भी ताली बजाना। प्यारे भाई, जैसे ही नदी के अंदर गए तो इनकी बदमाशी देखना, जाते ही से कहने लगे, अरे भगवान पूरी तो सुन लेते, हम तो सिर्फ इतनी पूछ रहे थे कि मावा के लड्डू के बूंदी के लड्डू। महारानी की तनक से दूध और पानी, आरती चाय महारानी। सब लोग बजाओ, बजाओ साहब। आरती चाय महारानी की, थोड़े से दूध और पानी की, चाय में देरी जब कर दई।
भाई साहब थोड़ी सी ताली मजबूत करना। चाय में देरी जब कर दई, बुगनिया चूल्हे पे धर दई, ए लड़ पड़े मोड़ा और मोड़ी, चमीटा लेके बहु दौड़ी, आरती चाय महारानी की, तनक से दूध और पान। दोस्तों ऐसी कविता चलती रहेंगी थोड़े मस्ती के साथ। उस हास्य और व्यंग्य के कवि आशीष भी खिलाया है निवाला तुम्हें, है क्या कहने, अपने हिस्से का भी खिलाया है निवाला तुम्हें, हर परेशानी से उनने ही है निकाला तुम्हें, उनकी आंखों में कभी आंसू ना आने देना तुम्हें। वाह मित्रों तालियां बहुत कमजोर हैं बड़ी बात पर। मैं चाहूंगा सदन का एक एक आदमी मुझे अपनी तालियों से नवाजे। एक और 4 पंक्तियां माताओं के चरणों में जी स्वागत। कि जिन्हें गोदी उठाने में वो कभी ना हारी। क्या बात है, समृद्ध मंच का भी ध्यान चाहूंगा। वाह वाह। कि जिन्हें गोदी उठाने में भी कभी ना हारी, जिन्हें गोदी, उन्हीं बेटों के लिए आज वो लगती भारी, ओहो, जिन्हें गोदी उठाने में वो कभी ना हारी। क्या कहने, उन्हीं और फिर प्रणाम करता हूं अपनी पत्नी के श्री चरणों में, जिनके आशीर्वाद से मैं कवि हुआ, और उन्हीं के चरणों में समर्पित मेरी ये पंक्तियां, मेरी ये कविता जिसकी मूल पंक्तियां हैं, इतनी सी बात में तुम भड़क भड़क जाती हो, कभी कभी खीर कभी पुलाव पकाती हो। क्या बात है, कभी कभी खीर हमें देती इतना सा जर्रा सा मिट्ठू सा, मिला के घी शक्कर तुम कुकर कुकर खाती हो, और इतनी सी बात में तुम बढ़ाती हो, और हमने कुछ कह दी तो बिफर बिफर जाती हो, इतनी सी बात में तुम भड़क भड़क जाती हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्यारे भाई। कुंभकर्णी नींद तुम सरक सरक जाती हो, इतनी सी बात में तुम भड़क भड़क जाती हो। और अंतिम पद पर सभी का ध्यान चाहूंगा जी जी है कि नित्य सुबह शाम भगवान को मना रहा हूँ, नित्य सुबह शाम भगवान को मना रहा हूँ, उठा ले तुम्हें दुनिया से मैं घंटी बजा रहा हूँ। नित्य सुबह शाम भगवान को मना रहा हूँ, उठा ले तुम्हें दुनिया से मैं घंटी बजा रहा हूँ। यमदूत तो आ रहे हैं, तुम्हारी फोटो भी ला रहे हैं, लेकिन मेकअप के चक्कर में बरक बरक जाती हो, और इतनी सी बात में तुम भड़क भड़क जाती हो। मित्रों कविता पसंद आई हो तो एक बार सारे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों यहाँ से एक घटना याद आती है। एक मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था रमेश, उससे मेरे मास्टर जी बड़ा चिढ़ा करते थे। जैसे ही वो क्लास में घुसता उससे कोई ऐसी बात कर देते कि उस रमेश से बनती नहीं और उसको बाहर निकाल देते। पहले दिन का दृश्य आपके सामने रखता हूं। जैसे ही रमेश क्लास में घुसता मास्टर जी बोले, का है रमेश, ताजमहल देखो है? बोले नहीं देखो मां साहब। बोले हैं और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले, निकल बाहर। साहब रमेश को बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन फिर बोले हैं और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले, निकल बाहर। साहब लेकिन नियति को तीसरे दिन मंजूर न था, इससे पहले के मास्टर जी बोलते। अब रमेश बोला, का है मां साहब, कल्लू पहलवाने जाना तो, कल्लू पहलवाने जाना तो। मां साहब बोले नहीं जाने बेटा। बोले और घूमो बाहर, घर में रहो तो कछु पता चले। एक और बात याद आ गई साहब, यहाँ से एक घटना, बहुत पुरानी बात है। तब मोटरसाइकिल नहीं चला करती, सिर्फ साइकिलें चला करती, और उन साइकिलों में भी घंटी और लाइट हुआ करती थी। एक हवलदार ने देखा कि एक पतली गली से एक साइकिल पे 3 लोग बैठे हैं, उनकी साइकिल में ना घंटी है ना लाइट। जोर से चिल्लाया, अरे रुक जाओ रे, तुम्हारी साइकिल में ना घंटी है ना लाइट,
बीच वाला बोला हवलदार साहब बाजू हो जाओ, जा मैं ब्रेक भी नहीं है। जैसे तैसे करके साहब साइकिल को रोका, बीच वाले से पूछा काय भैया क्या नाम है आपको? बोले राम। आगे वाले से पूछा और आपको? बोले भरत। पीछे वाले से पूछा और आपको? बोले लक्ष्मण। बोले हैं तुम्हारा चौथा भैया भी हुए? कहिया है महाराज। कहीं उनको नाम शत्रुघ्न हुए? कहिया है महाराज। कहीं और तुम्हारे पापा जी को नाम दशरथ हुए? कहिया है तो महाराज मनो आप कैसे मालूम? अरे बोले हम तुम्हारे पूरे खानदान में जाना थे, हमारो नाम रावण है। और बताएं तुम्हारी मम्मी को नाम कौशल्या हुए? कहीं नहीं महाराज गलती कर गए, मंत्र है वो। एक और बड़ी घटना याद आती है साहब, मैं क्लास में पढ़ा करता था, मेरे एक मास्टर जी बड़े आलसी टाइप के थे, पढ़ाने में उनका मन बड़ा कम लगता था। एक दिन क्लास में आए, बोले यार बेटा आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, तुम लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? पहले से पूछा, उसने बोला डॉक्टर, दूसरे से पूछा बोला जज, तीसरे से पूछा बोला वकील। एक लड़की थी साहब हमारी क्लास, नाम था चुलबुली, नाम जैसा काम। और लड़कियों की तो आदत होती लीक से हट के बात करने की। उससे पूछा बेटा चुलबुली तुम कब बनो बड़ी हो के? बोली माँ साहब परसों है ना हम एक शादी में गए थे, उतरे हमने खूब नाचो खूब खाना खाओ, और आप पूछ रहे ना हम कब बने बड़ी हो के? हम तो दुल्हन बने। और हम तो सोच रहे थे बस दुल्हन को गलो दबा के हम ही बैठ जाए। और सुनो गई माँ साहब जी, हमने तो जा भी सोच ली कि हम अपने होवे वाले लड़का को। और अपनी बात माँ सरस्वती के चरणों में एक छंद के माध्यम से करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। यदि मेरी कोई बात आपके दिल के दरवाजे तक दस्तक देती है तो तालियों से आपका आशीर्वाद भी चाहूंगी। मैं निवेदित करती हूँ, पंक्तियां सुनिएगा। आखिर हो शुभ चाहे बस, आखिर हो शुभ चाहे बस, पाठ सदा सुर ताल कराओ। आखिर हो शुभ चाहे बस, पाठ सदा सुर ताल कराओ। छाव मिले हमको तुम्हारे बस, छाव मिले हमको तुम्हारे बस, पास रखो और मत बसाओ। क्या बात है। पावन हो मन भाव धरे सुचि, पावन हो मन भाव धरे सुचि, निकल के सच गान बताओ। दूर भगाओ जो हमारे दिल में बसता हुआ, पाप हरो दुख दूर भगाओ। तारे ना होते, चांदनी रात न होती, ये सितारे ना होते, बहारे ना आती, गर ये नजारे ना होते, बहारे ना। और छंद, यदि आप जैसे श्रोता हमारे साथ न होते, यदि आप जैसे श्रोता हमारे साथ में होते। मैं नमन करती हूँ जीवंत श्रोताओं को, लाल बर्रा के जीवंत श्रोताओं को। और एक मुक्तक के माध्यम से मैं संस्कारों की बात करती हूँ, शहीदों को नमन करती हूँ, मातृभूमि को नमन करती हूँ, अपने बुजुर्गों को नमन करती हूँ। सुनिएगा जी। स्वागत है दीदी। पिता माता बुजुर्गों का सदा सम्मान करती हूँ। पिता माता बुजुर्गों का सदा गुणगान करती हूँ। शहीदों की माटी का सदा गुणगान करती हूँ। जग में हो नहीं सकता, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, सदा अभिमान करती हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, सदा अभिमान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छंद के माध्यम से पुनः माँ भारती को अपनी पंक्तियां सौंपती हूँ। आप सबकी तालियां यदि मुझे मिलेंगी तो वाकई में मेरा उत्साह वर्धन होगा। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए जी। और ये तालियां माँ भारती के सम्मान में। भारती
नौजवानों भारत के अब जाग जाइए, क्या कहने? माँ भारती पुकारती लेके हाथ आरती, नौजवानों भारत के अब जाग जाइए। बहुत सुंदर। भारती की देख आज दांव पे लगी है लाज, भारती की देख आज दांव पे लगी है लाज, अपना प्रचंड रूप सबको दिखाइए। क्या कहने? और शत्रु ना कोई बचेगा, शत्रु ना कोई बचेगा, आंख ना दिखा सकेगा, शत्रु ना कोई बचेगा, आंख ना दिखा सकेगा, घोर शंखनाद कर राष्ट्र को जगाइए, और राष्ट्र ध्वज लेके हाथ देश हित की ही बात, राष्ट्र ध्वज लेके हाथ देश हित की ही बात, एक सुर मिलजुल राष्ट्र गान गाइए, एक सुर मिलजुल राष्ट्र गान गाइए, एक सुर मिलजुल राष्ट्र गान गाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ रुख मोड़ना चाहती हूँ और बात करती हूँ कुछ, और यदि मेरी पंक्तियाँ आपके दिल तक पहुँचती है तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी, आपकी तालियां भी चाहूंगी, और आप सभी सुनिएगा। जी। रुख हवा का हम मोड़ कर आ गए, रुख हवा का हम मोड़ कर आ गए, आ गए, ख्वाहिशों को सभी छोड़ कर आ गए, तुम मिले तो हमें रोशनी मिल गई, हम अंधेरे कदम तोड़ कर आ गए, हम अंधेरे कदम तोड़ कर आ गए, हम अंधेरे कदम तोड़ कर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और मुक्तक प्रेम या और भी कोई पावन प्रेम, लेकिन मैं एक ऐसे प्रेम की बात दोस्तों आप तक पहुंचाती हूँ, यदि पंक्तियां आपके दिल तक पहुंचती है तो आप स्वयं उस बात को महसूस करेंगे। और सुनिएगा। मेरा निवेदन है आप सब विराजमान हो जाएं। अभी अंतु झकाक जैसा हास्य का बम, लता शबनम जैसी स्वर कोकिला और आदरणीय अलका चौधरी जी की कविता पाठ चल रही है। मेरा निवेदन है बहुत मजा आने वाला है जी। प्रेम के सारे भक्तों का रहो बेनाम, जब भी मैं सदा तुम नाम बन जाना। क्या बात। रहो बेनाम, जब भी मैं सदा तुम नाम बन जाना। यूं तेरा नाम लेने से ये दुनिया मार श्याम बन जाना। मैं मेरा बन जाऊं पागल तो तुम घनश्याम बन जाना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक मुक्तक के माध्यम से मैं इसी तरह की और कुछ बात करना चाहती हूँ। आप सब तालियां बजाएं ताकि मुझे और उत्साह मिलेगा। एक बार जोरदार और आप अपने सम्मान में दिएगा। स्वागत है। मुस्कुराने को वो संसार बना देता है, मुस्कुराने को वो संसार बना देता है। क्या कहने? लफ्ज जो भी हो उसे प्यार बना देता है। लफ्ज जो भी हो उसे प्यार बना देता है। बहुत सुंदर। उसकी बातों में न जाने कोई जादू है, मेरे इनकार को इकरार बना देता है, को इकरार बना देता है। बहुत सुंदर। एक गजल अंत में मैं आपके सामने रखूंगी जी, स्वागत। और उसके बाद आपसे विदा लूंगी। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। जी जी। मैं आपके यहाँ की सारी साथ ले जाना चाहती हूँ और ऐसे ही कुछ भावों के साथ मैं गजल के कुछ शेर आपके सामने रखती हूँ। जिंदगानी को मिले कोई सफर ऐसा भी, जिंदगानी को मिले कोई सफर ऐसा भी,
याद दिल ही में रहे और फना हो जाए, याद दिल ही में रहे और फना, जिंदगी से गमों का वक्त हवा हो जाए। गीत गजलों को मेरे मौला ये हुनर दे दे, गीत हुनर दे दे, गीत गजलों को मेरे मौला ये हुनर दे दे। दवा हो जाए दर्द दिल की ये कलम मेरी दवा हो जाए। बहुत सुंदर। एक तेरी याद ही जीने का सहारा हमदम, एक तेरी याद ही जीने का सहारा हमदम। एक तेरी याद ही जीने का सहारा हमदम, एक तेरी याद ही जीने का सहारा हमदम। तुम ये कहते हो कि वो हमसे जुदा हो जाए, तुम ये कहते हो कि वो हमसे जुदा हो जाए। अगला शेर सुनिएगा। स्वागत है। दिल उसका बन गया अदालत और हम मुजरिम, दिल उसका बन गया अदालत और हम मुजरिम। क्या बात। दिल उसका बन गया अदालत और हम मुजरिम, कहीं सुने न वो फरियाद सजा हो। मक्ते का शेर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जी स्वागत है। बेटियां रब से जन्नत का फूल होती है, बेटियां रब से जन्नत का फूल होती है। बेटी ऐसी स्थितियां दो तीन भाई साहब ये जोड़े बना बना करके कहाँ जा रहे हो? ये लाल बर्रा में दो दो लोग जोड़े बना करके जाते हैं और फिर चच्चा के बगल में जाके एक इस तरफ एक उस तरफ हो जाते हैं। भाई साहब ने कुर्सी उठा ली, हाथ में डंडा भी है। ये डंडा लेके कल एक कवि सम्मेलन में खड़ा चचा, ये तू झका जिसका एक एक शब्द एक एक टिप्पणी आत्मा पे जाकर के ऐसे लगती खटा, वो आ रहा है अंतु झका। प्यारे भाई एडवांस में ठोक रहे हो, अब वो तो बगल का है, हम तो दूर से आए। प्यारे भाई मैं तो एक बार राघव जी के पास गया, मैंने कहा यार भाई जी ये क्या कर दिया? बोले यार कुछ भी तो नहीं करा। मैंने कहा नहीं कुछ तो लफड़ा करा है। मैंने कहा दिक्कत मुझे ये हो रही कि हम लोग 47 साल में लपू झन्ना हो गए। तो गया भाई साहब, कालेपन पे बात हुई। यहाँ काली बाई बैठी है, एक गोरी बाई बैठी है, काले तो अपन भी हैं, मगर इसमें हंसने की कोई बात नहीं। अपन माता भैया चलते रहेगा कार्यक्रम। बहुत बढ़िया मन संचालक सुनील भैया कर रहे हैं, धन्यवाद। और क्या है भाई साहब, अभी तक आपने सभी कवियों को सुना, मगर मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ओस बहुत गिर रही है और इस कप बिगर बोले तालियां बजना चाहिए भाई साहब। मैं ताली के लिए बोलूंगा नहीं। चच्चा जान फिर से बैठ चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये सदा, ये हवा, ये मंजर संभाल कर रखना। ओहो, कविताएं तो अब शुरू हुई है भाई साहब। ओहो, ओहो। ये हवा, ये सदा, ये मंजर संभाल कर रखना, मेरे खुदा तू मेरा घर संभाल कर रखना। हाय हाय, बहुत बढ़िया अंतु भाई, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ये मेरे खुदा तू मेरा घर संभाल कर रखना, और मौत आनी है तो आएगी एक दिन भी कभी, मौत आनी है तो आएगी एक दिन भी कभी, तू सलीके से मेरी चादर संभाल कर रखना। अंतु भाई गजब कर रहा है, बहुत शानदार। पर दादा मैं इस तेवर का कभी नहीं हूं, मेरा चेचिस नहीं है इस लायक। अंतु काला है,
4 पंक्तियां पढ़ता हूं हास्य की कि मैं अपने दिल में सोई हुई उम्मीद जगा तो सकता हूं, मैं अपने दिल में सोई हुई उम्मीद जगा तो सकता हूं, फॉग लगा तो सकता हूं। ओहो शाबाश, नहीं पंक्तियां सर, मजा आ रहा है आज। अभी क्या हुआ भाई साहब, गणेश जी की बात हुई, गणेश जी का स्थापना हुआ, उसके पहले अपन ने कृष्ण जी की विसर्जन कर दिया जाता है। तो जी दूसरे दिन जब विसर्जन था समैया जी, मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी पत्नी का नाम है शकुंतला, मैंने कहा शकुंतला आज कृष्ण भगवान विसर्जित हो जाए, अपने मन में बसा लेना। तो शकुंतला ने कहा वो तो मेरे रोम रोम में बसे हैं। क्या कहने, जबरदस्त। तो मैं चौंक कर कहा, मैंने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद तो आप हैं। तो मैंने कहा तेरे को राधा कहने में कौन सा पाप है? मैंने कहा तेरे को राधा कहने में कौन सा पाप है? और आज तो कलयुग है साहब, कलयुग में कन्हैया एक निकल गया JNU का, ऐसे कई कन्हैया गली गली में घूम रहे हैं भाई साहब। 4 पंक्तियां लिखा मैंने, 8 लाइन की कविता आपके सामने रखता हूं कि कलयुग को काना रास रसैया ऐसो रास रचावत है कि राधा तो नहीं निकले घर से पर काना आवत जावत है। हाय जबरदस्त, ये नौजवानों के लिए वैसा। कलयुग को काना रास रचैया ऐसो रास रचावत है, तो नए तेवर है। राधा तो खिड़की बनी अटारी राधा टुकुर निहारत है, और कई काना की एक ही राधा सबके नाच नचावत। राम की बातें हुई, नारायण साईं की बातें हुई, भाई है बहुत बड़ा काम है उनका, सुनील समैया जी का बहुत बढ़िया काम होगा भाई साहब। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़े कवि हैं, 3-4 तो विसर्जित हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए। ये सब नारायण साईं के खेमे में पहुंच चुके हैं, इनको प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आसाराम के लिए कि ऐसा करो प्रयास, बहुत बड़ा मंच है भाई साहब, बहुत बड़े कवि हैं, अपन बहुत छोटे कवि हैं, कि ऐसा करो प्रयास जहां में नाम हो जाए, ऐसा करो प्रयास जहां में नाम हो जाए, और इतना भी ना हो नाम कि आदमी आसाराम हो जाए, इतना भी ना हो नाम कि आदमी आसाराम हो जाए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह टुकड़ों में बटे श्रोताओं, 1, 2 और 5 के नोट की तरह चिपके सटे श्रोताओं, मैंने घर से रिजेक्ट किए हुए पाउचों को मैं प्रणाम करता हूं। क्या बात है भाई साहब, ये पाउच बहुत उद्दंड होते हैं, बहुत परेशानी जाती है इनके साथ में रहने के लिए अपने को। छोटे छोटे बच्चे, ये बहुत नटखट टाइप के लोग होते हैं बच्चे लोग। मेरा दिल्ली का कार्यक्रम चल रहा था, संसद भवन के बाजू में बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को लेकर के जा रही थी। मैं बिल्कुल टिप्पणी पढ़ूंगा साहब, चुटकुले मैंने कभी देखा नहीं, कभी लिखा नहीं, और मेरे को आते नहीं है। जी टिप्पणी पढ़ूंगा। संसद भवन के बाजू में बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को लेकर के जा रही थी। मैंने एक बच्चे को रोककर पूछा, मैंने कहा बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अंकल आज पल्स पोलियो का शिविर लगा हुआ है संसद भवन के बाजू में, सब वहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा वो संसद भवन के भीतर बड़े बुजुर्गों की भीड़ नजर आ रही, वहां क्या हो रहा है? बोले अंकल वहां भी पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, यहाँ बच्चों को 2 बूंद मिल रही है, वहां बुजुर्गों को कटोरा कटोरा भर मिल रहा है। ये निपटाने के चक्कर में रहते बच्चे लोग। हमारे मित्र पेशे से शिक्षक हैं यहीं पे लाल बर्रा के, मैं उनके क्लास में गया, वो बच्चों से उठपटांगी सवाल पूछ रहे थे बताओ बेटा चीन की जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों है? तो एक लड़का उठा और बोला सर आप ही बता दीजिए, आपको इसका अनुभव ज्यादा है। तो शिक्षक बोले बेटा हम एक बार में जितनी सांस लेते हैं चीन में 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो एक लड़का उठा और जोर जोर से सांस लेने लगा। टीचर बोले क्या कर रहा है? लड़का बोले सर चीन में बच्चे पैदा कर रहा है। बड़ी परेशानी भाई साहब। अपने यहाँ तो शिवराज जी की सरकार है, उन्होंने नारा दिया स्कूलों को, नारा हर दीवारों पर लिखा गया, स्कूलों पर लिखा गया। नारा इस प्रकार था दादा, एक भी बच्चा छूट ना पाए। अपन जो देखते हैं वो लिखते भाई साहब। बहुत लड़के ने एक लाइन और जोड़ दिया, एक भी टीचर आना पाए। तालियां तो आप अपने आप बजाओगे भाई साहब। बड़ी परेशानी हो जाती है। आज शिवराज जी क्या मैं गया यार, बोले झकास तुम आए हो यार लाल बर्रा तो चाय पे आ जाना।
अपन सिहोरे जी के यहाँ गए, जैसे ही गए तो उनने दरवाजे पे कुंडी लटका, वो तख्ती लटका दी, उस पे लिख दिया कवियों का अंदर आना सख्त मना। अपन ने दूर से ही घंटी बजाई, भीतर से आवाज आई, बोले कौन? हमने कहा सिहोरे जी हैं। बोले नहीं है। हमने कहा कहाँ गए हैं? बोले नहीं मालूम। हमने कहा कब तक आ जाएंगे? बोले नहीं मालूम। हमने कहा कुछ बता के गए? बोले नहीं मालूम। बोले आप कौन? हमने कहा हमको नहीं मालूम। बड़ी परेशानी हो जाती है साहब। मैं तो क्या, अपन लोग सफर करते रहते, समैया भाई के साथ बड़े बड़े मंचों पे गए, नागपुर में जब हाथ से निकल जाता है और कविता कहाँ से करुण रस निकलता है, उस कविता के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। विंडो के सामने बैठा हुआ था, उधर से एक हाकर आया, भाई साहब ये मसाला का चोरी, मसाला का चोरी, मसाला का चोरी। मेरा दिमाग खराब हो गया साहब। मैंने कहा तेरा मसाला का चोरी हुआ तो तू प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन जा, वहां रिपोर्ट लिखा। उधर से एक आया, या बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। मैंने कहा पाव बड़ा हो गया तो हॉस्पिटल जाओ। बड़े गरम। मैंने कहा छोड़ दे, छोड़ दे। ओए हाय ओहो जिंदाबाद। वो बोले छोड़ दूंगा तो तेरा जाएगा क्या, और बड़े गरम नहीं बेचूंगा तो परिवार खाएगा क्या। बड़े गरम नहीं बेचूंगा तो परिवार खाएगा क्या, बड़े गरम नहीं बेचूंगा तो परिवार खाएगा क्या। बहुत सुंदर अंतु भाई, जबरदस्त। भाई साहब भुसावल में फिर मेरी ट्रेन रुकी, और जैसी ट्रेन रुकी एक महिला मेरे सामने वाली सीट पे आके बैठी। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। नहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं, सिर्फ देखा देखी हुई। उसने मुझे देखा, फिर मैंने उसे देखा, उसने फिर मुझे देखा, मैंने उसे देखा। अब एक कवि सम्मेलन में ये लाइन बार बार दोहरा रहा था मैं, तो एक लड़के का दिमाग खराब हुआ। वो उठकर बोला झकास आगे क्या हुआ? मैंने कहा नालायक आगे फिर तू ही तो हुआ। फिर मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, दोनों की आंखें चार हुई, एक बार नहीं 100 बार हुई। वो मुझे देखकर हंसी, मैंने कहा झकास हंसी तो फंसी। वो मुझे देखकर हंसी, मैंने कहा झकास हंसी तो फंसी। चलो एक शेर उसकी तरफ लिखकर बढ़ाया जाए, उसको भी आजमाया जाए। मैंने एक शेर उसकी तरफ लिखकर बढ़ाया। यूं शर्माने से फायदा क्या है, हौले हौले मुस्कुराने से फायदा क्या है, अभी तो हम सफर में हैं, ज्यादा इतराने से फायदा क्या है। तो तुरंत उधर से जवाबी शेर आया, जूते खाने से फायदा क्या है, टांग तुड़वाने से फायदा क्या है, और 4 बच्चों की माँ हूँ मैं, मुझको पटाने से फायदा क्या है। बहुत सुधी श्रोता है साहब, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया है, अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आपने देखा होगा भाई साहब, वहां से हाथ से निकालने की कोशिश किया मैंने। उस पूरी भीड़ में एक 100 kg की आंटी चली जा रही थी। 100 kg 100 किलो की आंटी, उसके पीछे एक कुत्ता, और कुत्ते की संकल पकड़ करके अंकल चल रहे थे। मैंने कहा झकास यहाँ तो हाथ से पैदा हो रहा है। अपन अंकल के पास गए, हमने कहा अंकल जी नमस्ते। बोले नमस्ते। हमने कहा अंकल ये कुत्ता, बोले घुमाने के लिए, और हमने कहा आंटी, बोले रास्ता बनाने के लिए। नहीं, ये महंगाई के दौर में डिब्बा भले ही आपको पुराना लग रहा हो, पर माल अपन इसमें टनाटन रखते हैं। रोज रोज निहाई बेसर रखते हैं, लोहार हैं, पत्थर का जिगर रखते हैं। अब ये शेर एक दिन मेरी पड़ोसन ने सुना, वो मेरे पास दौड़े दौड़े आई, बोले झकास जी मुझे आपका जिगर चाहिए। मैंने कहा मेरे जिगर का क्या करोगी? बोले मैं उस पर करवा चौथ का नारियल फोड़ूंगी। अपन ने 4 पंक्ति दी साहब, बात अच्छी लगे तो मेरा समर्थन करना। कि दिल हमारा लोहे का पत्थर का जिगर है, जिसका न टूटने न फूटने का डर है। अरे तू भी शर्मो हया के सारे बंधन तोड़ डाल, और मेरे पत्थर जैसे जिगर पे अपने करवा चौथ का नारियल फोड़ डाल। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया सुनने वाले लोग हैं। आज मेरा मित्र यहाँ पे मुझे बहुत दिनों बाद, नालायक तू बार बार एग्जाम क्यों दे रहा है। बहुत सारी बातें होती भाई साहब,
मैं घूमते रहता हूँ, कभी सम्मेलन के मंचों पे बहुत दूर दूर तक जाते रहते हैं हम लोग। मैंने देखा इंदौर में होर्डिंग का शहर मोबाइल कंपनी का, उसमें होर्डिंग में लिखा हुआ था स्मार्ट का आनंद उठाइए, और एक हस्ती खिलखिलाती मॉडल खड़ी कर दिया उसने और एक एरो दे दिया 2 पैसे प्रति मिनट। अरे वाह तू यार वाह। और नीचे लिख के तो गजब कर दिया 999 में लाइफ टाइम इनकम। उसमें लिखा हुआ तो स्वास्थ्य विभाग का होर्डिंग था भाई साहब, उसमें लिखा था छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता है। मैंने कहा चलो झकास आज प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने एक राम चलती महिला को छुआ, उसने दिया घुमा के, बोले बदतमीज क्या कर रहा है? मैंने कहा प्यार फैला रहा। तो उसने अपनी दोनों बत्तीसी निकाल के मेरे हाथ में धर दी, बोले प्यार ही फैलाना तो अपनी हम उम्र लड़की को देगा ना, दादी को क्यों परेशान करता है? बहुत सारी बातें होती है भाई साहब, शराब की बातें होती है, शराब ऐसी है, शराब वैसी है, शराब ने जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे जब कर दी तो पीना ही क्या को, मैं कहता हूँ पियो नहीं तो जिंदगी खराब नहीं होगी अपनी। वो मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है भाई साहब, वो इतनी दारू पीता है, इतनी दारू पीता है, मैं उससे रोज बोलता हूँ यार वो श्यामलाल दारू मत पिए मर जाएगा। वो मेरे को हर रोज यही बोलता है, अरे झकास अच्छा आनंद ले, सच्चा आनंद ले। दूसरे दिन फिर मिला, मैंने कहा यार मर जाएगा मत पी, बोले नहीं अच्छा आनंद ले, सच्चा आनंद ले। एक दिन खत्म हो गया भाई साहब, तो उसकी अर्थी को लोग लेके चल रहे थे लोग, और अर्थी पे एक तख्ती टंगी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था अब लंबा आनंद ले। शराब खराब होती, पीने का आध्यात्मिक बात करती है, होता है भाई साहब। मैंने देखा बड़ी परेशानी हो जाती है, लोग अंग्रेजी का अर्थ का अनर्थ बना देते हैं आजकल। अपने को तो अंग्रेजी आती नहीं ढंग की, मगर फिर भी लोग अंग्रेजी कैसी कैसी बोलते हैं साहब, बिल्कुल क्लिष्ट अंग्रेजी। क्या बात? मैं पान दुकान में खड़ा था तो एक व्यक्ति आया, वो अपने दोस्त से बोल रहा है यार वो भाई साहब श्यामलाल की डेथ हो गई, मौत कल होगी। अरे बाप रे, फिर आप जहां बोलोगे वहां खोद दूंगा। ये अपने हिंदुस्तान की अंग्रेजी भाई साहब ने तो देखे, वो पिछली बार आपने देखा होगा हरियाणा में हुड्डा सरकार थी उस समय, वहां हुड्डा सरकार हरियाणा में 90 साल के बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, 90 साल की उम्र में। मैंने कहा ये तो 10वां चमत्कार है। अपन गए हरियाणा, वहां दादा से मिले, हमने कहा दादाजी प्रणाम, बोले प्रणाम। मैंने कहा दादा इस उम्र में आपने बहुत अच्छा किया काम, आपको प्रणाम। मैंने कहा दादा इसके पहले कितने? बोले इसके पहले 2, इसको लेकर 3। मैंने कहा क्या क्या रखा अपने बच्चों का नाम? तो बोले ये बड़े बेटे का नाम रखा बचासी, दूसरे नंबर का कुचासी, और मैंने कहा 90 साल की उम्र में ताजा ताजा, बोले इसका नाम बचा कुचासी। बहुत सारी बातें हो जाती है। मैं एक बार यार मैंने जोरदार ताली बजाओ यार। कल जयपुर की यात्रा करना है हमको जी। मैंने साफ 4 पंक्तियां, जैसे अभी बेटों के बारे में बात हुई, बेटियों के बारे में बात हुई, मगर भाई साहब जितनी तालियां आपने बजाया सुनील समैया जी के उस कथन पे कि अगर सब बेटी ही बेटी हो जाए तो बेटे क्या भाड़ फोड़ेंगे, मगर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपने जितनी ताली उनके उस विषय पे बताया उतनी ही तालियां मैं आपसे चाहूंगा सिर्फ 4 पंक्ति के ऊपर, जितनी ताली आपने सुनील समैया जी को दी कि रहीम के दोहे नहीं होते, रहीम के दोहे नहीं होते, कबीर की साखियां नहीं होती, अगर ये बेटियां ना होती घरों में तो कलाइयों में राखियां नहीं होती। जितने भी भाई बहन चाहने वाले जबरदस्त सुंदर पढ़ता हूं साहब, जिस कविता के लिए मुझे जाना जाता है, स्वागत है। उसके पहले एक कविता और पढ़ता हूं, पढ़िए। इस दौर का मंचों पे जाकर के उस कविता को रखना पड़ता है। कविता का शीर्षक है बेरोजगार की व्यथा। स्वागत। कि एक नौजवान हाथ में लिए कुछ अनावश्यक सामान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई बस से टकराया। हाथ में मामूली चोट आई और 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चिल्लाया, अरे मार डाला रे,
तो ड्राइवर हैरान, विचलित, परेशान लड़के के पास आया और पूछा, भाई क्या कमर में हाईजैक है या घुटने की हड्डी क्रैक है? तो ड्राइवर की बात सुन लड़का फिर जोर से चिल्लाया, अरे मार डाला रे। तो ड्राइवर बोला, भाई ऐसे मत चिल्लाओ। लड़का बोला, पहले 100 का नोट लाओ। ड्राइवर बोला, भाई ऐसे मत चिल्लाओ। लड़का बोला, पहले 100 का नोट लाओ। मामूली चोट का मैं 100 लेता हूँ, 25 खुद रखता हूँ, 75 पुलिस वाले को देता हूँ। बात अच्छी लगे तो तालियां देना भाई। क्या बात है? लड़का बोला, नहीं भाई साहब, ये तो अपने रोज का धंधा है, मेरा पूरा परिवार है, तभी तो पेट भरता है। मेरा पूरा परिवार ये धंधा करता है, दिन में कई बार टूटकर बिखरता है, घुट कर मरता है, तभी तो पेट भरता है। ड्राइवर साहब, हम 2 भाई और एक बहन है। ड्राइवर साहब, हम 2 भाई और एक बहन है। बहन बड़ी है जो सामने वाले चौराहे पर खड़ी है। बहन बड़ी है जो सामने वाले चौराहे पर खड़ी है। भाई उससे छोटा है, उसे 2 व्हीलर का स्टाफ सौंपा है। जो मिल सकती है नौकरी नहीं तो कम से कम भीख तो मिल सकती है, नौकरी नहीं। बहुत सुंदर कविता है। नारी परमेश्वर की अद्भुत कलाकृति है, फिर उसके साथ इतना अत्याचार क्यों? उसको सोनोग्राफी द्वारा पेट में अगर बच्ची है तो खत्म कर दिया जाता है, उसको फांसी पे लटका दिया जाता है दहेज के नाम पर। फिर मैं कहना चाहता हूं कि नारी परमेश्वर की अद्भुत कलाकृति है, गिरकर संभलती है, संभलती गिरती है, ये पुरुष के पीछे ही बस उसकी नियति है। आज पूरा बलूचिस्तान खाली हो गया, बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, आज लड़ रही है अपने हक के लिए बलूचिस्तान में, और उनका पहला कदम उनकी आखिरी ऊपर की मंजिल तक के पहुंचाया उनको। अल्लाह ताला, मैं उनसे दुआ करता हूँ, अल्लाह नारी परमेश्वर की अद्भुत कलाकृति है, गिरकर संभलती है, संभलती गिरती है, पुरुष के पीछे ही बस उसकी नियति है। अरे कटती है, मरती है दहेज दानव से, पिशाचिक मानव से, मौत के तांडव से हरदम निकलती है, और जलती है, चलती है सासू के ताने से, बेदर्द जमाने से, दहेज न लाने से, भूखी ही सोती है, किस्मत पे रोती है, दुखों के गट्ठर को हरदम ही ढोती है, और निढाले बाहों में, कटीली राहों में रखती है बच्चे को 9 महीने ठावों में। अरे कलियों की आस लिए, मनचाही प्यास लिए, लड़ती वेदनाओं से, और धरती पर पुष्पित कर फूलों को, भौरों को, पांडव को, कौरव को, माटी से माटी को, माटी के गौरव को, बनती है गंगा भी, जमुना भी बनती है, झरनों सी गिरती है, झीलों सी छनती है, चिथड़े पहनती है, अबला भी, सबला भी, आधुनिक बाला भी, पीने में यमरत भी, डस्ती को हाला भी, मधुरसी मृगनयनी जहर का प्याला भी, नारी सुनारी भी, नारी कुनारी भी, बंजर सी धरती भी, हरियल हरियाली भी, नारी अजंता है, नारी एलोरा है, नारी का मन मंदिर, नारी फूलोरा है, अरे सबरी है नारी तो देवी अहिल्या है, कौशल्या कैकेयी नारी सावित्री है, नारी अवंती है, लक्ष्मी भी नारी है, वीरांगना नारी में कारी झलकारी है।